हेलो गाइस भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है विद द अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। पिछले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में हमने जाना था कि ये एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये 50 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये शोल्डर है, ये एक दूसरा हेड है या फिर ये एक दूसरा शोल्डर। इस प्रकार से हमने कंसिडर किया था इसे हेड एंड शोल्डर। उसके बाद हमने एक सिनेरियो बनाया था हेड एंड शोल्डर को अगर ब्रेकआउट देकर पुल बैक के नेकलाइन ब्रेकडाउन के ऊपर हमने घुसना है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमने डिसाइड किया था 52,497 अप्रॉक्स, मतलब 52,500। उसके बाद 52,323, उसके बाद 51,966। ये हमारे 3 टारगेट हुए थे। जैसे कि आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये तकरीबन 200 पॉइंट की मूवमेंट है। 200 पॉइंट का मतलब 200 पॉइंट की तकरीबन ये पुल बैक है। तो यहाँ पर जो उस दिन मैंने एंट्री प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि इसने इतने बड़े पुल बैक के ऊपर जब हम एंट्री प्लान करेंगे तो यहाँ पर अगर नेकलाइन ब्रेक आउट दे देता है सॉर्ट ऑफ, सपोज करो यहाँ पर अगर मैंने एंट्री ले लिया तो ये मेरा जो एसएल होने वाला था काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला था। ये एंट्री यहाँ से हमने नहीं ली। उसके बाद ये दूसरी जो एंट्री यहाँ पर बनी हुई थी जो कि ये इवनिंग स्टार पर थी, ये भी सॉर्ट ऑफ एक पुल बैक ही है। ये भी एंट्री यहाँ से हमने मिस आउट कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी एंट्री काफ़ी मिलते रहेंगे मार्केट में, उसके ऊपर रिग्रेट हमने नहीं करना है। रिग्रेट अगर करेंगे तो फोम में हम कुछ भी गलत ऐसी एंट्री यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद निफ्टी में भी हमने सेम सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है इवनिंग स्टार बनाकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया, जो कि 24,000 की लेवल है। यहाँ पर अगले दिन हो सकता है मार्केट गैप डाउन हो और उसके बाद जो है इस लेवल को जब ब्रेकआउट दे देगा जो कि 23,920 की लेवल है, उसके बाद ये सारे बिलो वाले जो टारगेट्स है वो हमें मिलने थे। इस प्रकार का हमने यहाँ पर जो है सिनेरियो प्लान किया था। ठीक है, तो कल आने वाले दिन में हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे सिनेरियोज, क्या हमारा प्राइस एक्शन होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले HDFC बैंक को हम एनालाइज करेंगे। ऑलरेडी लेवल मैंने निकाल रखे हैं हरदम की तरह, ताकि ये जो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो लेवल है 1714 की, तो यहाँ से अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो यहाँ से ऑलरेडी 3 बार रिजेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट को मिला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ से हर बार मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ से एक बार मिला था, यहाँ से दूसरी बार मिला था, यहाँ से तीसरी बार मिला था, यहाँ से चौथी बार, हो सकता है ये 5वीं बार और एक बार रिजेक्शन ले। और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये जब 5वीं बार कोई एक स्टॉक किसी एक रिट्रेसमेंट लेवल को बार बार मतलब टिक करता है, ठोकर मारता है, तो कहीं ना कहीं वो जो रिट्रेसमेंट लेवल है कहीं ना कहीं ब्रेक होने की संभावना होती है। ओके, जैसे एक जगह को किसी स्पेस को अगर हम बार बार हथौड़े से ठोकर मारेंगे तो वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार नहीं, या फिर 5वीं बार तो उसे टूटना ही टूटना है। तो ये सेम सिनेरियो मार्केट में भी लागू होता है। जैसे कि आप यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 5 बार जो है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार और ये हो सकता है 5वीं बार यहाँ से जो है रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। तो ये जो 5वीं बार जो है हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे साइड में थोड़ा पुल बैक ले, मतलब थोड़ा रिट्रेसमेंट ले। ये जो गोल्डन जोन ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ मैंने, ये गोल्डन जोन है 1585 से लेकर 1587 तक ये गोल्डन जोन है। हो सकता है यहाँ तक आए, या फिर अगर यहाँ तक भी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं छोटा रिट्रेसमेंट इस जगह पर लेकर, मतलब ये 1637 की जो लेवल होने यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेकर कहीं ना कहीं बुलिश प्राइस एक्शन देखने के बाद हम बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्ट एंट्री हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके एक ना एक दिन ये लेवल को ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद ICICI बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर चलने के बाद जो है अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको जो है ये इवनिंग स्टार पैटर्न सॉर्ट ऑफ कुछ दिखेगा। यस राइट, ये इवनिंग स्टार पैटर्न ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी लेवल मैंने निकाल रखे हैं। रिजेक्शन अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन जो है कहीं ना कहीं 1235 लेवल से आ रही है। ऑल टाइम हाई पर आज ICICI बैंक है, तो ये कहीं ना कहीं इसे भी हम जो है रिट्रेसमेंट ही मान के चलते हैं, ये कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ही लेगा। तो जैसे कि HDFC बैंक में हम कल के दिन जो है बीरिश है, उसी समय जो है ICICI बैंक पर भी हम जो है कल के दिन बीरिश रहने वाले हैं। क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे तो 1166 से लेकर
1152 को, ये जो पूरा लेवल जो ये जो जोन जो रहने वाला है, ये पूरा जो है गोल्डन जोन रहने वाला है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है, यहाँ पर जो आकर कहीं ना कहीं कल के दिन बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, हो सकता है डबल बॉटम दिखाया, हो सकता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाया, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार दिखाए, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाए, तो उस समय जो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें अगर एंट्री प्लान नहीं करोगे तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है यहाँ पर हमें पता चलेगा, ठीक है। तो एक और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हो सकता है इसी लेवल पर जो है कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करें कुछ दिन। ये काफ़ी कम चांसेस है इसके, ठीक है। मैं मतलब वही सजेस्ट करूँगा कि जब तक इस जोन को, मतलब ये जो जोन रहने वाला है जो कि 1197 का जोन आने वाला है, 1197 से लेकर 1195, ये जब तक ब्रेक डाउन नहीं दे देगा नीचे तक, ब्रेक डाउन देने के बाद आप कहीं ना कहीं छोटा ट्रेड यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ये जो हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है, और आने वाले दिनों में जब यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक, तो कहीं ना कहीं बुलिश यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसबीआई बैंक पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चलने के बाद यहाँ पर मैं एनालाइज कर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो ब्लैक वाली पेंसिल यहाँ पर मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर चलने के बाद अगर आप कैंडल देखोगे कहीं ना कहीं डोजी कैंडल है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद जो है ये जो लेवल है मैं मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें पैदा ना हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस टाइप का कुछ मतलब ये बना रहा है, ये इससे हम असेंडिंग ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टच पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट टच पॉइंट, ये दूसरा टच पॉइंट, ये तीसरा टच पॉइंट, ये चौथा टच पॉइंट, ये पांचवा टच पॉइंट। हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखाए, मतलब इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आकर देखते हो तो इस ट्रेंड लाइन पर कहीं ना कहीं हो सकता है ओपनिंग कैंडल ही बुलिश मतलब इंगल्फिंग कैंडल हो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और इतने जल्दी तोड़ तो नहीं देगा इस लेवल को जो कि 860 के लेवल होने वाले, या फिर दूसरा सिनेरियो एक ही रहेगा। ऐसा अगर नहीं होता है तो ये जो जोन होने वाला है, ये जो ट्रेंड लाइन होने वाली है, इसको यहाँ से नीचे साइड में ब्रेक डाउन देकर कहीं ना कहीं ये जो यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है, जैसे कि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स रिट्रेसमेंट लेने वाले हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ठीक है। एक्सिस बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर चलते इसे भी एनालाइज कर लेते हैं एक बार। नेट थोड़ा स्लो है उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो बेरिश कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं तो वही सेम सिनेरियो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में था, ये कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है तो वहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर एचडीएफसी बैंक ने भी अगर उस जोन तोड़ दिया, नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने भी नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया, एक्सिस बैंक ने भी नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दिया इस प्रकार से, तो हम 101% जो है बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोटक बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है अगर आप देखोगे तो ये बेरिश कैंडल एक दिन में यहाँ पर फॉर्म हुई है, सॉर्ट ऑफ जिसे हम इंटीरियर कैंडल बोलते हैं, तो उस प्रकार की कुछ ना कुछ कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आकर देखते हैं तो ये जो है ये एक हेड, ये एक शोल्डर हो गया, ये दूसरा एक शोल्डर हो गया, ये दूसरा शोल्डर, उसके बाद ये एक हेड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। रिट्रेसमेंट मैंने लगा कर देखा था तो रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन जोन है वो यहाँ पर ही आ रहा था, जो कि 1700 से 95 और 1700 से 85, ये जो जोन रहने वाली है गोल्डन जोन होने वाला है। तो हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इसी जगह पर कंसोलिडेट करे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं फिर से एक बार लगा के देखता हूँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें, तो यहाँ से अगर यहाँ पर हम लगा कर, यस राइट, ये हमारा एब्सोल्युटली गोल्डन जोन होने वाला है जो कि 50% से 60% तक है। तो यहीं पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ दिन कंसोलिडेट करे, जिस प्रकार से ये हुआ है कंसोलिडेशन यहाँ पर। उसके बाद जो है इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं नीचे साइड में इस प्रकार से कंसोलिडेट करे, इस लेवल को आने वाले दिन में ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी हम थोड़ा कहीं ना कहीं बीरिश या फिर साइडवेज है कोटक बैंक में। बंधन बैंक पर चलते डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लेवल मैंने निकाल रखे हैं। तो इसने जो है ये जो प्रीवियस जो इसके लेवल थे जहाँ से हेवी सेलिंग हमें देखने को मिली थी इस लेवल से, जो कि 201 की लेवल थी, और प्रीवियस में भी मतलब काफ़ी सारी सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, जो कि तकरीबन पॉइंट्स की अगर बात करें तो पॉइंट्स 32 पॉइंट की यहाँ पर हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, प्रीवियसली। तो इसी लेवल से इस लेवल को जो है बंधन बैंक ने ये जो कौन सी तारीख है 20 जून को
ब्रेकआउट देकर इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं हमें पहचाना सा लग रहा है आपको, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। ये न्यूट्रल पैटर्न होता है, ये कहीं पर भी जो है हमें ब्रेकआउट दे सकता है। हो सकता है नीचे अगर ब्रेकआउट दे तो बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। बेरिश ट्रेड की क्यों मैं बात कर रहा हूँ थोड़े बाद में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। उसके बाद अगर मैं बुलिश सिनेरियो में ज़्यादा विश्वास रख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स है वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बुलिश ही होने वाले। तो ये जो है आने वाले दिनों में मतलब कल या फिर परसों कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने की इसमें संभावना है। लेकिन फिर से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये बंधन बैंक जो कई दिनों से, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये कई दिनों से बीरिश ट्रेंड में है। कई दिनों से मतलब अगर बताऊं मैं 2018 से लेकर तो आज आज जो है 2020 2024 चल रही है, आज जून मंथ चल रहा है। 2018 से लेकर आज 2024 जून तक ये रिट्रे मतलब डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो हो सकता है ये कल के दिन ये जो जोन होने वाला है इसको ब्रेकडाउन दे दे नीचे साइड में 201 से लेकर 200 तक नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे दे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करते रहे, या फिर इसको ब्रेकआउट दे दे ऊपर साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एनालाइज कर हो गया हमारा बैंकिंग स्टॉक को। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले इंडेक्स हमारे बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर को। सबसे पहले क्या करते हैं, सारी के सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलने के बाद ओके ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चेक कर लेते हैं कैंडल्स कौन सी फॉर्म हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो कैंडल से क्या होता है, व्यू पता चलता है एक्चुअली व्यू क्या है। तो अगर आप यहाँ पर कैंडल्स दोगे, जैसे कि मैंने पता आपको हमें व्यू पता चलता है। तो कैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा बीरिश कैंडल है, बीरिश इंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि ये जो 2 दिन है मतलब 27 जून और 26 जून और 27 जून, इस दोनों दिन को इसने ये रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। मतलब जो जो बुलिश गए थे उन सबको इसने खा लिया है, इंगल्फ कर लिया है खुद में, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन हो गया। उसके बाद ये जो एक लेवल यहाँ पर फॉर्म करते बनाते 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद सिंपली क्या दिख रहा है हमें, अगर आप देख पाओ तो मुझे तो दिख गया है, ठीक है। मुझे तो दिख गया है, ये हेड एंड शोल्डर है, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर, ठीक है। इसको नेकलाइन भी पुल बैक देकर जो इसने नेकलाइन भी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इससे छोटे टाइम फ्रेम पर अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं तो ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पर एक लेवल निकाल सकते हैं मेस राइट, यहाँ पर एक लेवल निकाल सकते हैं, या फिर क्या करते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्टली एक जोन निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जोन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दो दो टच पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था, तो यहाँ पर जो है पुल बैक देखकर भी काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर रैली नीचे साइड में हमें देखने को मिली थी, बीरिश रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कल के दिन क्या करते हैं ना कि जैसे कि हमने बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक में सारे में हम बीरिश थे, मतलब थोड़ा रिट्रेसमेंट के साइड में थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिन में मतलब कल के दिन हो सकता है एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाए, मतलब पुल बैक के नेकलाइन ब्रेकडाउन के ऊपर सिंपली हम ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। अभी टारगेट क्या होने वाले वो भी हम आगे आगे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले सिनेरियो डिस्कस करते हैं। पुल बैक डाउन के ऊपर हम यहाँ पर फर्स्ट जो सिनेरियो पुल बैक डाउन के ऊपर यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन इस जगह पर अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद इस जगह पर जब तक नहीं आता है तब तक हम सेल साइड की एंट्री प्लान नहीं करेंगे, जब तक बीरिश कैंडलस्टिक बीरिश चार्ट पैटर्न यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा सिंपली यही रहने वाला है, ठीक है, जो कि 51,979 का। इसे अगर फिबोनाची एक्सटेंशन से तय करें कि टारगेट की क्या बात है, तो वो ये रहने वाला है सिंपली टारगेट फर्स्ट, यस राइट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है जो कि 51,970। देखिए अगर आप देखोगे तो फिबोनाची एक्सटेंशन प्रॉपर उसी लेवल पर आया जहाँ पर हमने वो ये 51,979 की लेवल निकाली। दूसरा टारगेट हमारा सिंपली यही रहने वाला है जो कि 51,786, ठीक है। तो ये दो टारगेट हम प्लान करके चलते हैं। इसे भी मैं डॉट लाइन कंसिडर कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यही हमारा टारगेट है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अगर मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाऊँ तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकता है ये जोन, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा के देखते हैं हम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यस राइट, यहाँ पर, ठीक है।
ओके, इससे थोड़ा मैं और एक करेक्ट कर लेता हूँ, डॉट टू डॉट यहाँ पर हम लगा के देखेंगे, ठीक है। तो जोन अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से जो है ये जो लेवल होने वाली है, जो जोन होने वाला है, ये गोल्डन जोन है, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ही कंसोलिडेट करे, या फिर हो सकता है इस गोल्डन जोन को अगर ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट तो कहीं ना कहीं बड़ा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे हमने बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज किया है तो बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट पर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ही बैंक निफ्टी को चलाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है, बाकी सभी बैंकिंग स्टॉक्स की जो है मिरर है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एनालाइज किया था तो वो जो है कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर साइड में बुलिश प्राइस एक्शन दिखाकर बुलिश ट्रेंड यहाँ पर फॉर्म हो, लेकिन ब्रेकआउट देना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारी जो इंडिया की इलेक्शन हुए थे अभी, लोकसभा इलेक्शन, उसमें भी जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वही स्टेबल गवर्नमेंट अभी भी आई है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बुलिश व्यू FSDIs का हो, ये भी एक मानकर चलते हैं, ठीक है। तो कल के दिन सेम सिनेरियो वही रहेगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसको ब्रेकडाउन दे दे, ब्रेकडाउन देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन अगर दे भी देता है तो फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला है वो यही रहने वाला है जो कि 51,917 है। उसके बाद दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 51,779। तीसरा टारगेट अगर मैं बताऊँ तो ये रहने वाला है जो कि 51,205, ठीक है। ये तीन टारगेट प्लान करके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी क्या है बोलना चाहता है भाई, इसको सबसे पहले क्या है, सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद 1 आवर टाइम या वन डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर लेवल तो हम नहीं निकाल सकते, ये सिंपली एक लेवल निकालते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, इसे हॉरिजॉन्टल रे के थ्रू यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हो, अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने पिछले बार भी इसे एनालाइज किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था इस प्रकार से, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस प्रकार से था, ठीक है। ये जो लेवल है 23,673, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही थी। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो ऊपर जाता है मार्केट, नीचे साइड में आता है इसी ट्रेंड लाइन पर, ऊपर जाता है इसी ट्रेंड लाइन पर, वापस सपोर्ट लेने के लिए नीचे आता है, ऊपर जाता है इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के लिए फिर से एक बार नीचे आता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट जो है इस डे में हमने डिस्कस किया था, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे ऊपर साइड में, तो इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अभी कल के सिनेरियो को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 24,000 एक्यूरेट 24,000 से जो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग, हमें हैवी सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगर आप देखो, आप मतलब अगर आप देख सकते हो तो ये जो है एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ पैटर्न यहाँ पे बना हमें दिखाई दे रहा है। एडवांस डबल टॉप, राइट, एडवांस डबल टॉप पैटर्न है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बीरिश पैटर्न होता है। हो सकता है कहीं आने वाले दिनों में जो है मतलब कल के दिन जो है पुल बैक नेकलाइन डाउन के ऊपर यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसके टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट पर टारगेट डिसाइड करते हैं। 5 मिनट पर चलते हैं सबसे पहले। 5 मिनट पर अगर हम टारगेट प्लान करें, 1 मिनट जस्ट 1 सेकेंड, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहने वाला है वो राइट ये वाला रहने वाला है जो कि 23,978 का, ठीक है। अगर दूसरे टारगेट की अगर बात करें तो दूसरा टारगेट हमारा ये रहने वाला है 23,936। तीसरा टारगेट की अगर बात करें, मैं डॉट टू डॉट टारगेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 23,856। जैसे ही इस लेवल को अचीव कर देता है मार्केट, वैसे ही हमने एग्जिट ले लेना है मार्केट से, ज़्यादा होप नहीं करना है मार्केट से, जो दे रहा है वहाँ पर लेकर हमने मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। 3 टारगेट यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिए। क्या सिनेरियो चाहिए, एक बार मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बीरिश चार्ट पैटर्न या फिर बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं बीरिश कैंडल्स अगर ओपन होती है, बीरिश कैंडल यहाँ पर हमें अगर दिखती है, या फिर हो सकता है कि एक बीरिश कैंडल इस जगह पर मतलब गैप डाउन बीरिश कैंडल अगर होती है तो वहाँ पर सिंपली हमने एंट्री प्लान करना है। एंट्री प्लान करने के बाद ये जो बिलो 2 टारगेट जो यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। अगर इस मार्केट में मैं कुछ ट्रेड प्लान करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, एसएल हो टारगेट हो, मैं वो पोस्ट करते रहूँगा, ठीक है। तो पिछले जो हमने 2 टारगेट अचीव, 2-3 टारगेट एक ही दिन में 3 टारगेट अचीव किए थे पिछले मार्केट एनालिसिस में, उसके बाद उसके पहले जो एक ही दिन में हमने 2 टारगेट
अच्छी हुई थी, वो भी बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं कल जो आने वाले दिन में, मतलब कल के दिन में अगर ट्रेड अगर मिलता है हमारे सिनेरियोस के ऊपर, तो मैं इसमें ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। वो भी मैं अपलोड करते चलूँगा आपके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले मार्केट एनालिस्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोगों को इस टाइप के मार्केट एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट आपके भाई लोगों को, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।